वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। Hello students, welcome to the video. This is the video lesson of class 4 mathematics, lesson 1 building with bricks part 3. Students, अगर आप लोगों ने इसी लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 देखें, तभी आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ सकेगा। और क्योंकि ये लेसन जो है ये स्टोरी बेस्ड है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जिसका जिक्र मैंने पार्ट 1 में भी किया है और पार्ट 2 में भी किया है, तो उससे आपको ये लेसन समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ये वाला किया था, यहाँ तक ये मैंने आपको जो ब्रिक कीन होता है उसके प्रोसेसेस समझाया था, प्रोसेस बताया था कि कैसे हम पहले सॉइल निकालते हैं, है ना, फिर उसको एक सांचे में डालते हैं, फिर उसको ना वहाँ पे सांचे में डालने के बाद उसको एक जो ईंट की भट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा उसको किया जाता है, फिर बेक करने के बाद उसको निकालते हैं, फिर निकाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे नीचे कुछ और भी दिया हुआ है, हमें ये देखना था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या लगता है आपको कि ये जो ब्रिक्स है ये कैसे बनाए जाते होंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो है पहले सॉइल निकाला जाता होगा से, उसके बाद डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिया और बना दिया। और बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ईवीएस में कि जैसे उसमें जो क्ले पॉट वगैरह जो बनाए जाते हैं उसको भी बेक किया जाता है। बच्चों बेक करना बहुत जरूरी है, अगर बेक नहीं करेंगे तो या वो पॉट हो या ये ब्रिक हो इसमें मजबूती बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए इनको बेक करना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू सीन अ ब्रिक कीन, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक केप्ट देयर। क्या आपने कभी ब्रिक कीन देखा है? हैव यू सीन अ ब्रिक कीन। बच्चों आप लोगों में से हो सकता है कईयों ने देखा हो, कई लोगों के होम टाउन में भी अवेलेबल हो या आसपास में, है ना आप लोगों के। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर। क्या आपने कभी ये गेस करने की कोशिश की कि वहाँ पे कितनी ब्रिक्स जो है वो रखी हुई है, कितनी रख सकते हैं वो लोग, कितनी कैपेसिटी है। तो बच्चों डिपेंड करता है वो जो ब्रिक कीन है वो कितना बड़ा है। और बच्चों देखो आप लोग के आसपास जो छोटे मोटे जो मकान भी बनते हैं ना उसमें भी कम से कम मतलब 3-4 लाख ईंटें लग जाती हैं ऐसे ही, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो ब्रिक कीन होते हैं इनको बहुत ज्यादा सप्लाई देनी होती है तो इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरे साल बनाते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वो उसको देते जाते हैं, तो इनकी कैपेसिटी तो खैर बहुत ज्यादा होती है, आप इस बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी ब्रिक कीन्स इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिक कीन्स हैं वो बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, मीन्स हजारों हजार मीन्स ब्रिक कीन्स है इंडिया के अंदर। ठीक है, मोर देन 100,000। कितना बोला हुआ है बच्चों? मोर देन 100,000। आप लोगों ने नंबर तो सुने होंगे बच्चों, 20,000, 40,000, 60,000, 2,000, 3,000, फिर ये कहां तक चला गया? 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। आप सोच सकते हो ना कितना बड़ा नंबर है ये। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इस नंबर को और क्या बोला जाता है? 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट। क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? तो ये देखो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। बच्चों आप लोगों को थाउजेंड्स वाले नंबर जो है अच्छे से लिखने आते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं बच्चों लिखो 3,000 तो आप लिख सकते हो 3,000। आप लोगों को पता है ये बात कि 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। अगर मैं बोलूं लिखो 5,000 तो आप लिख दोगे 5,000। ओके, अब हम 2 डिजिट में चलते हैं। मैं बोलूं अगर आप लोगों से कि आप लोग लिखो 23,000 तो आपने 23 में 3 जीरो लगा दिया। ओके, नेक्स्ट इज 98,000, ये भी ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ 99,000। ठीक है, नेक्स्ट है 99 के बाद मैं बोलता हूँ आप लोगों से 100,000। तो 100 में 3 जीरो लगाया हमने, है ना। तो जब हमने 100 में 3 जीरो लगाया तो ये कितना हो गया? 100,000। बट
बच्चों ये जो 100,000 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 लाख। ठीक है, मीन्स 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000। और आप लोग को मैं बता दूं, जब हम नंबर लिखते हैं तो बच्चों अभी तक आप तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे यहाँ पर, ये देखिए मैंने सर्कल भी किया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एक कॉमा यहाँ भी लगाएंगे, मीन्स देखिए अभी मैंने क्या लिखा है, ये 1 लाख, तो 1 लाख ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5 lakhs तो 5 और इसमें 5 बार 0। तो इस तरह से नंबर की यहाँ पर आपको एक तरीके से नंबर का फॉर्मेशन भी बताया गया है। आप लोगों ने 3rd क्लास तक थाउजेंड्स तक पढ़ा है ना, 1s 10s 100,000। आप लोगों को नंबर सिस्टम मालूम होगा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है 1s 10s 100 1000 10,000, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है लैक्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये लैक्स और लैक्स के बाद बच्चों आता है 10 लाख। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, अगर मैं इस 5 लाख को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करूं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 लाख, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो देखिए 5 लाख जो है वो यहाँ आएगा, ये देखिए 5, ये हो गया 10,000 का, 1000 का, 100 10 1। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे इसमें, ठीक है, कि ये हमने इसको यहाँ पे प्लेस भी कर दिया है। ठीक है, तो हमें इस तरह से एक तरीके से यहाँ पे नंबर्स के जो फॉर्मेशन है वो भी बताया जा रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होता है कि कौन सा प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। बच्चों एक नंबर हम लोग और देखते हैं यहाँ पे ट्राई करके। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के सामने मान लीजिए लिखता हूँ 5,23,948, तो आपको ये भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, 5,23,000, देखिए 20,000 इसका हो गया और 3,000, 23,948। तो इस तरह से ना हमें नंबर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताया गया। आप लोगों के सिलेबस में एक तरीके से एक नया प्लेस वैल्यू जुड़ गया है जो कि है लैख। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे। ठीक है, कि यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव, एक मिनट, हाँ ये सब पढ़ लिया था हमने। अब देखिए, आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लैख। ठीक है, अपने फ्रेंड से आप लोग पूछेंगे कि उन्होंने ये जो लैख है, ये लाख रुपीस कहीं पे सुना है, लैख सुना है कहीं पे। बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। हम लोग कोई आजकल तो बाइक वगैरह भी आती है, बोलते हैं 1.5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की, आप लोग आपस में बात करते होंगे, है ना, महंगी महंगी जो सुपर बाइक्स होती हैं उनके बारे में, है ना, और गाड़ियों की भी, ये जितने मतलब कार वगैरह होते हैं उनके भी प्राइसेस आप लोग आपस में बहुत डिस्कस करते हैं। हालांकि वो करोड़ में भी होती है बच्चों, वो आप लोगों को ये भी पता है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो करोड़ जो होता है वो इससे ही बड़ा नंबर होता है। तो इस तरह से ये जो नंबर फॉर्मेशन है, ये आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ये इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और किस में यूज होता है आप लोग सोच सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई, आप लोगों के आसपास कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा जाता होगा, या फ्लैट वगैरह खरीदते होंगे आप लोगों के घर में या खुद के घर में, तो बोलते होंगे ये 40 लाख रुपए का है या 50 लाख रुपए का है, 50 लाख, है ना, तो वो सारे, तो इनमें ही तो लैख तो सुनते तो हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट, look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck। यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों से कि आप लोग ये फोटो देखिए और ये जो ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक में यहाँ पे ब्रिक्स दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्रिक्स लोड किए गए हैं ना उसके बारे में। तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग गैस कीजिए कि कितने ट्रक्स जो है, कितने जो ब्रिक्स हैं इस ट्रक में आ रहे होंगे। तो बच्चों वैसे मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं इसमें ना लगभग लगभग 3,000 to 4,000 ब्रिक्स जो है वो आ जाते हैं। 3,000 to 4,000 ब्रिक्स जो है वो आते हैं इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं एक बार में। ठीक है, और इससे ज्यादा भी आते हैं बच्चों, क्योंकि ट्रक भी इससे बड़े होते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर, यहाँ पे एक लोग को कुछ करने को कहा गया है कि आप लोग किसी ट्रक ड्राइवर से ना ये पता करेंगे हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। ठीक है, एक ट्रक में जो है वो कितनी ब्रिक्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों को खुद पता करना है। ठीक है, कि वो एक ट्रक में कितने, कभी भी आप लोगों को मिल जाए आपके आसपास ट्रक वगैरह, ट्रक वाला, तो आप ट्रक ड्राइवर से एक बार पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताएगा जरूर। ठीक है, ओके, और हो सकता है उसका उसका जवाब मुझसे अलग हो बच्चों, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है।
है ना, और डिपेंड भी करता है कि वो ब्रिक्स जो है वो कैसी रखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल मैथ, भजन बाय ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है भजन जो है वो ब्रिक्स बाय करता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, द प्राइस वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। अब भजन जो है ना वो ब्रिक्स खरीदने गया, तो वहां पे जो बच्चों प्राइस टैग लगा हुआ था ना वो 1000 के साथ। बच्चों ब्रिक्स है वो, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी जो जब बिल्डिंग या घर बन रहा होता है तो उसमें जो ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों, वो ऐसी मतलब 2-4 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाखों लाखों में ब्रिक्स चाहिए। तो दुकानदार जो है ना उसका जो प्राइस टैग है वो ऐसे नहीं लगाएगा कि 1 रुपए ये 10 रुपए की एक ब्रिक या 20 रुपए की एक ब्रिक, आपको ऐसे कभी भी प्राइस टैग नहीं मिलेगा। प्राइस टैग जो है ये ब्रिक्स की किस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे, पर 1000 का, मतलब 1000 के हिसाब से रेट जो है उन्होंने लगा रखा है। द अब देखिए आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, द प्राइजेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रिक्स के भी टाइप होते हैं अलग अलग, सारे ब्रिक्स एक जैसे नहीं होते, और सेम टाइप में भी अलग अलग क्वालिटी भी होती है। ब्रिक्स की भी बच्चों क्वालिटी होती है, ऐसे नहीं है कि सारी की सारी ब्रिक्स जो है वो सेम ही रहे। ठीक है, ब्रिक्स की भी जो है वो क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी बताई हुई है। ओल्ड ब्रिक्स, ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस क्या है, ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, मतलब 1200 रुपए की 1000 ईंटें हैं। 1200 रुपीज का 1000 ब्रिक, कौन से वाले, ओल्ड ब्रिक्स। नेक्स्ट है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर। ठीक है, जो इंतापुर वाले जो ब्रिक्स हैं, न्यू ब्रिक्स जो हैं वो है 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स, मतलब उसका जो प्राइस है वो क्या है, 1800 रुपीज फॉर 1000 ब्रिक्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप की ब्रिक्स है वो है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ठीक है, इसकी प्राइस बच्चों आप लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा है ₹2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। तो इसकी इस तरह की 1000 ब्रिक्स का 1000 ब्रिक्स का जो प्राइस है वो है 2000 ब्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने कौन सी वाली ब्रिक डिसाइड किया खरीदने का, ये वाला। ठीक है, तो ही bought 3000 bricks, how much did he pay? तो उसने कितने ब्रिक्स खरीदे, 3000 ब्रिक्स, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चों जो प्राइस है ब्रिकाबाद ब्रिक्स का वो है 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, है ना। तो 1000 ब्रिक्स का 2000 है, तो दैट मीन्स उसको 3000 ब्रिक्स चाहिए। तो सीधी सी बात है, हम 2000 को क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का, हम 2000 को 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 6000। और बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन ही होता है ना। अगर हमें किसी नंबर को बार बार प्लस करना हो तो हम वो ना करके सीधा क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 इंटू, पहले यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बच्चों, एक मिनट, प्राइस ऑफ 1000, प्राइस ऑफ 1000 ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद इज इक्वल टू कितना है, ₹2000। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ 3000 ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2000 को 3 बार ऐड करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000 रुपीज। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 6000 रुपीज। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 6000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है गैस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो साथ में ओल्ड ब्रिक्स भी खरीद लेता है 500, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए 1000 का प्राइस कितना है, 1200, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू कितना है प्राइस, देखिए 1200 रुपीज, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1200 रुपीज। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी इसको करने के दो तरीके हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्राइस ऑफ 500 ब्रिक्स, है ना। तो 500 ब्रिक्स का हमें निकालना है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट 1000 का हाफ कर देते हैं,
है ना, मतलब 1000 का हाफ 500 होता है, तो 1200 का हाफ कर देंगे 600 हो जाएगा, है ना। पर बच्चों आपको प्रॉब्लम तब आएगी अगर वो मान लो क्वेश्चन में पूछा गया हो बताओ 350 ब्रिक्स का कितना होगा या 450 ब्रिक्स का कितना होगा, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपको वही दोबारा से पहले इसका 1 ब्रिक का प्राइस निकालेंगे। प्राइस ऑफ 1 ओल्ड ब्रिक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन में 1200 अपॉन में 1000। ठीक है, आप एक ब्रिक का प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास 1 ब्रिक का प्राइस आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन में 1000 इंटू 500। एक ब्रिक का प्राइस पता चल गया। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आया 12 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा इंटू 5 एंड 0। आप लोगों को इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बच्चों। 12 5 से क्या होता है 60, तो 12 5 से 60, और ये जो 0 है लास्ट में हम इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 5 से 60 और ये 10, तो कितना आ गया 600 रुपीज। वैसे आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, आपके उसमें ये आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर 1000 ब्रिक्स का प्राइस जो है वो 12,000 है, तो 500 का क्या होगा उसका हाफ और उसका भी हाफ, है ना। 1000 का हाफ 500 हुआ, तो 1200 का हाफ कितना हो जाएगा 600। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आप लोग को दोनों मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये वाला मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसको, ये जो हमारा लेसन है फर्स्ट, ठीक है, ये लेसन हमारा यहीं पर खत्म होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लेसन बनाते टाइम, और उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको सीख पा रहे होंगे। और बच्चों एक बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस लेसन को ख़त्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।